दोस्तों ये योग वशिष्ठ वाल्मीकि रामायण बुक है। तो पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था, पेजेस ख़राब था क्योंकि बहुत पुराना बुक है। तो यहाँ से आज शुरू करते हैं। मुनि वचन से श्रोताओं का उत्थान। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, हे भद्र, उपशम प्रकरण के अनंतर अब इस मोक्ष फल के देने वाले निर्वाण प्रकरण को सुनिए। तो रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पे सर्च करके भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं पूरा। तो सुनिए, ये उस समय का वर्णन है जबकि मुनि नायक वशिष्ठ जी उस गंभीर अर्थ का प्रतिपादन कर रहे थे। उनकी वाणी के आनंद में विभोर राजकुमार श्री राम मौन अवस्थित थे और राजाओं सहित संपूर्ण सभा उन महर्षि वशिष्ठ के वाणी सामर्थ्य और इंगित करती हुई तर्जनी उंगली के संकेत तथा भ्रूभंगिमा को देखते हुए मुनिगण भी चित्रार्पित के समान निश्चल बैठे थे। इस प्रकार महाराज दशरथ के भवन में ये कार्यक्रम चल रहा था। दिवस का यानी दिन का चौथापन उपस्थित हो रहा था, चौथा दिन उपस्थित हो रहा था। शंख ध्वनि धीरे धीरे शांत हो रही थी। उस समय उपस्थित विषय का उपसंहार करते हुए मुनि शार्दूल वशिष्ठ जी मधुर वाणी से श्री राम के प्रति बोले। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राघव, हे अनग, वाणी विलास पूर्वक ये जो तत्वोपदेश मैंने किया है, उनके सहारे चित्त रूपी पक्षी को बांधकर आत्मा रूपता की प्राप्ति में तत्पर कीजिए। यानी श्री राम को कह रहे हैं उनके गुरु वशिष्ठ जी कि आत्मा में तत्पर हो जाइए। जहाँ अष्टावक्र गीता में भी पढ़ा था, भगवद गीता में भी हमने पढ़ा था, वो भी वीडियो आप पढ़ सकते हैं। तो वही चीज़ है, अपनी बुद्धि से बारंबार विचार करके पूर्व उपदिष्ट पथ पर ही अब आपको चलना चाहिए। हे राम, इस बुद्धि के विलास द्वारा ही आप कभी बंधन में नहीं पड़ेंगे। इसके अतिरिक्त किसी अन्य मार्ग पर जाने से अधपतन संभव है, जैसे कि विंध्य पर्वत के गर्त में हाथी गिर जाता है। वचन पर चलना सिद्ध करने के लिए आपको संग रहित व्यवहार करना चाहिए। सब शास्त्रों के सिद्धांत रूप इस उपदेश को मन में दृढ़तापूर्वक स्थिर कर उदारवान हो जाइए। हे सभ्यगण, हे महाराज, हे राम लक्ष्मण आदि भूपति वर्ग, अब आप सभी अपने अपने आहिक कर्मों का अनुष्ठान करिए, क्योंकि दिवस समाप्ति पर है, दिन समाप्ति पर है। अवशिष्ट विचार का प्रारंभ कल प्रातःकाल आने पर किया जाएगा, यानी कल सुबह। वाल्मीकि जी बोले, महर्षि वशिष्ठ के इस प्रकार कहने पर कमल के समान आयोजित अथवा विकसित कमलिनी के समान व्यवस्थित वो सभा उठ गई। तो उस समय ज्ञान की लोगों में बहुत लालच था। एक सभा बैठाया जाता था जहाँ पे कुछ बोलता था तो कोई उसके उत्तर में बोलता था, शास्त्रार्थ होता था, फिर दिन के अंत में सभा उठ जाता था। अन्य राजाओं ने महाराज दशरथ की स्तुति एवं श्री राम की वंदना की और महर्षि वशिष्ठ की प्रशंसा करते हुए चले गए। आकाश में विचरण करने वाले देवताओं को नमस्कार करते हुए वशिष्ठ जी भी विश्वामित्र जी के साथ अपने आश्रम के लिए जाने को उठे। फिर दिन के आगमन की इच्छा वाले सभी व्यक्ति प्रहर मात्र रात्रि में शयन को प्राप्त होकर स्वप्न देखने लगे। राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये तीन भाई महर्षि के उपदेश पर निरंतर 3 प्रहर तक विचार करते रहे। वे केवल आधे प्रहर मात्र ही शयन कर सके। उस समय उन्हें श्रेष्ठ स्वप्नयुक्त निद्रा की प्राप्ति हुई। फिर उन पवित्र मन और विस्तृत हुई आशय वाले पुरुषों की रात्रि का गमन हुआ। तब वो रात्रि सूर्य किरणों से मलिनता को प्राप्त हुए चंद्रमा के अंक में मुख छुपा हुआ विदा हो गया। आत्मतत्व में विश्रांति। वाल्मीकि जी बोले, उपयुक्त प्रकार चंद्रमा रूपी मुख और अंधकार रूपी पाँव को प्राप्त हुई रात्रि उसी प्रकार नष्ट हो गई जिस प्रकार विवेक के उदय होने पर वासना नष्ट हो जाती है।
उस समय राम लक्ष्मण शत्रुघ्न आदि अपने अपने अनुचरों सहित उठकर नित्य कर्म स्नान संध्या आदि से निवृत्त होकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुँचे। महर्षि वशिष्ठ उस समय आश्रम से निकलने वाले ही थे। तभी उन्होंने पहुंचकर अर्घ्य आदि पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया। वशिष्ठ जी का वो आश्रम क्षण भर में ही मुनियों, ब्राह्मणों, राजाओं तथा गज, अश्व, रथ आदि अन्य वाहनों के खचाखच भर गया। तब हे मुनि शार्दूल, श्री राम आदि सहित संपूर्ण सेना के साथ महाराज दशरथ के भवन पर जा पहुँचे। उस समय संध्या क्रम से निवृत्त एवं वशिष्ठ जी के आगमन के लिए उत्सुक महाराज दशरथ ने मार्ग में पहुंचकर ही महर्षि का पूजन किया। तब पुष्प एवं मुनि मुक्ताओं से विशेष प्रकार से सजाई गई उस सभा में प्रविष्ट हुए और सभी श्रोतागण यानी सुनने वाले अपने अपने स्थानों पर जा बैठे। इसके पश्चात आकाशगामी तथा पृथ्वी पर विचरण करने वाले एवं अन्य जो भी श्रोता थे वे सभी वहां आ पहुँचे। परस्पर अभिवादन करते हुए सभी अपने अपने स्थान पर आसीन हुए। उस समय वो सौम्य सभा कमलिनी के समान शोभा पाने लगी। अब वाणी विशारद मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी पूर्व क्रम के संदर्भ में ही वाक्यार्थ के जानने वाले श्री राम जी से कहने लगे। वशिष्ठ जी बोले, हे रघुनंदन, मैंने कल जो परमार्थ का बोध कराने वाला एवं गूढ़ वाक्य जिस शैली में कहा था, क्या उसका आपको स्मरण है? हे अरिमर्दन, अब आप मोक्ष स्वरूप नित्य फल को प्राप्त कराने वाले इस अन्य ज्ञान के कारण रूप का श्रवण कीजिए, यानी सुनिए, जिसे मैं आपके प्रति कहता हूँ। देखिए, वैराग्य का अभ्यास और आत्म तत्व का ज्ञान ये संसार से पार करने वाले हैं। आप इन्हीं के अभ्यास में सचेष्ट हो। सम्यक तत्व का अवरोध होने से अज्ञान नष्ट होता है और तब वासना संस्थान का भी नाश हो जाता है। ऐसा होने पर ही शोक रहित मोक्ष पद की प्राप्ति संभव है। दिशा, काल और 3 प्रकार के परिच्छेद से रहित, सीमाओं अथवा द्वैत दर्शन के विनिमुक्त एक ब्रह्म ही जगत से स्थित है। द्वैत की प्रतीति तो अज्ञान के कारण ही होती है, जबकि सभी भावों में अनविच्छिन्न शांत और एक रूप से भासित ब्रह्म का अस्तित्व ही सर्वत्र विद्यमान है। तब अन्यत्व की सिद्धि किस प्रकार संभव है? इसीलिए आप अहम को त्याग कर अद्वैत ब्रह्म का निश्चय मानते हुए मुक्त महान एक रूप प्रशांतमा तथा साक्षात आत्मा रूप हो जाइए। ना चित्त है, ना अज्ञान है, ना मन है, ना जीव ही है। हे राम, ये सब तो उस ब्रह्म की विशिष्ट कल्पनाएं ही है। भोग्य पदार्थ भोग का संपूर्ण व्यापार करना अथवा उनमें प्रतिबिंबित चिदामास एवं उन भोगों की कामनाएं, इन सभी रूपों में आदि अंत रहित ब्रह्म ही समुद्र के समान लहरा है। पाताल, पृथ्वी, स्वर्ग, तीनादि वस्तुएं, जीव एवं आकाश, ये सभी चिद्रूप ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जब तक अज्ञान का अंश रहता है तभी तक अब्रह्म की भावना रहती है, मतलब एक मूर्ति की भावना रहती है जब तक अज्ञान रहता है। संसार के जाल में आस्था रहने तक ही चित्त आदि की कल्पना रही आती है। अब्रह्म का मतलब है कि एक रूप ना मानना, एक देह की कल्पना करना, शरीर में अहम भाव रहने तक दृश्य जगत में आत्मा रूपता का अस्तित्व रहता है। तेरा मेरा की भावना रहने तक ही चित्त आदि विभ्रम संभव है। पूर्णतः उदय न होने तक सज्जनों का संग नहीं मिलता और तब तक मूर्खता भी नष्ट नहीं होती और चित्त वृत्ति भी अधपतन की ओर गामिनी रहती है। जिसका अंतःकरण भोगों से विरत हो गया है, जिसकी शीतल एवं निर्मल वृत्ति प्राप्त हो गई है, जिसका आशा जाल टूट फूट गया है, उसका चित्त विभ्रम नष्ट हो जाता है। तृष्णा रूपी मोह का त्याग करने से ही शीतल आत्मा ज्ञान उत्पन्न होता है। तली चित्त में भी शांति प्राप्ति होती है और
परित्यज्य चित्तभूमि ज्ञान रूपी फल से युक्त हो जाती है, जो अनंत चित्त स्वरूप एवं दृश्य जगत में भिन्न रूप वाला अर्थात आत्मस्वरूप हो गया है, अथवा ये विश्व जिसके अपने चित्त में ही विलीन हो गया है, उसके जीवादि संपूर्ण विभ्रम नष्ट हो जाते हैं। मिथ्या भ्रम का दर्शन कराने वाले अंधकार का नाश एवं आत्मज्ञान रूपी सूर्य का उदय होने पर विगलित हुआ चित्त उस प्रकार ही फिर दिखाई नहीं देता जिस प्रकार अग्नि में सूखा पत्ता अथवा घृत गिरकर फिर दिखाई नहीं देता। घृत मतलब घी। सत्य असत्य का अनुभव प्राप्त किए हुए जीवन मुक्त महात्मा है, उनकी चित्त पदवी ही सत्य कही जाती है। उन जीवन मुक्तों के देह में व्यवहत वासना चित्त नाम की नहीं होती, क्योंकि वो सत्य पद में अवस्थित हो गई है। सत्य में स्थित संयतेंद्रित शांत व्यवहार वाले महात्मा दिव्य अथवा वासना से रहित होते हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्योति के साक्षात दर्शन से उसकी बाधा नष्ट हो चुकी होती है। सर्वात्म भावना से युक्त होकर त्रिजगत रूपी उपेक्षणीय तिनके की चिदात्मक अग्नि में आहुति देते हुए मुनि के चित्त आदि विभ्रम अतिक्रमण कर जाते हैं। विवेक द्वारा शोधित चित्त ही सत्य है, क्योंकि दग्ध हुए बीज में अंकुर ना फूटने के समान ही उसमें मोह रूपी फल नहीं लग पाता। फरसे से छिन्न और अग्नि से दग्ध हुए तृण आदि तो आंतरिक बीज शक्ति रहने पर पुनः पुनः अंकुरित हो सकते हैं, परंतु ज्ञान की अग्नि में भस्म हुए वासना बीज वाले अंतःकरण में पुनः फल नहीं लग पाते। हे राम, आप चित्त स्वरूप को भूलकर परिच्छिन्न मत हो। आप अपने विशाल रूप का स्मरण करो। आप निरंश एवं पराबार रहित चिदात्मा रूप ही तो हो। हे रघुनंदन, आप चित्त स्वभाव में स्थित एवं सर्वातिशायी आनंद के लाभ से महान अद्भुतय युक्त होकर परिच्छिन्न जगत में अपरिच्छिन्न भावना करिए। आप परिपूर्ण रूप शांत चैतन्य और ब्रह्म रूप हैं। हे राम, आप असत पदार्थ रूप नहीं हैं, अर्थात सत्य स्वरूप हैं, परंतु असत व्यावृत्ति से कल्पित जो शब्द है उससे आप परे हैं। अतः असत रूप के आश्रय से आपको सत और असत कहा जाता है। हे अपने ही स्वरूप में अवस्थित रहने वाले चिद्गण, आपको नमस्कार है। आदि अंत रहित विशाल स्फटिक शिला जैसे अंतराल के समान चिद्गण जैसे स्वभाव वाले आप दुखादि से युक्त नहीं हैं, ये सोचकर आप स्वस्थ होइए। सब ओर से विस्तृत चित्तशिला रूपी आपके जठर में पल्लव कोश के समान कल्पित अपनी ही लीला में स्थित अखिल विश्व को जय करने वाले रघुनंदन, ऐसे आपको नमस्कार है। द्वैत भ्रम की शांति से एक रूप में स्थिति। वशिष्ठ जी बोले, हे अनग, हे राम, जिस प्रकार समुद्र की असंख्य तरंगों का कारण सामान्य जल है, उसी प्रकार चैतन्यात्मक चित्त की असंख्य लोगों के बहन में कारण है, अर्थात वही आप हैं, वही आत्मा है। आप भाव प्रभाव वाली कल्पना को त्याग कर द्वैत भावना से मुक्त हो जाइए। बताओ तो कि आप में वासना आदि का वास कहाँ पर है। जीव वासना और जगत रूपी भेद चित्त की ही कल्पना मात्र है, इसलिए असत रूपी शब्द और अर्थ की प्राप्ति चिद्रूप में किस प्रकार संभव है। ये दिखाई पड़ने वाला विश्व रूपी चक्र अभ्यास परंपरा से चित्ती ने ही प्रस्तुत किया है, परमार्थ दृष्टि से तो न्यून अथवा चिरकाल से प्रस्तुत नहीं किया है। यथार्थ में तो यह सभी अखंडित एवं स्वचैतन्य स्वरूप ब्रह्म ही निज में स्थित है, अन्य कुछ भी नहीं है। शून्य में शून्य तथा ब्रह्म में ब्रह्म ही महान है। सत्य के द्वारा ही सत्य अप्रकाशित है तथा पूर्ण में भी पूर्ण के समान ही विद्यमान है। अनुपादेय बुद्धि के द्वारा ब्रह्म इंद्रिय और उनके साथ ही मन के व्यापार में प्रवृत्त हुआ ज्ञानी स्वयं कुछ भी नहीं करता, इसलिए उसमें कृत्यता का अभाव है। उपादेय बुद्धि द्वारा ग्रहण किए गए विषय ही
आपके दुख अथवा सुख के निमित्त है। यदि उपादेय वृद्धि नहीं तो करने योग्य भी नहीं रहते। अग्रगीत कभी सुख या दुख का निमित्त नहीं हो सकता और इसलिए ज्ञानी जन को सुख दुख की प्राप्ति नहीं होती। जैसे घट पटादि नाना उपाधियों के रूप में अनेक रूप होता, आकाश अनेक नहीं है, एक रूप ही है, तथा आकाश में भी अनेक आकाश है। ऐसे वाक्य प्रयोग शून्यार्थक होते हुए भी अपने विभिन्न उपाधियों के कारण सार्थक है। वैसे ही आत्मा और जगत का क्रम समझना चाहिए। हे राम, आप अंतर में आकाश के समान स्वच्छ तथा ब्रह्म रूप से अपने श्रेष्ठ आचरणों में निरत रहकर हर्ष और अमर्ष रूपी विकारों के मध्य काष्ठ और लोष्ट के समान स्थित होइए। यानी पहले जो कहा है, आप आत्मा बन जाइए। जब आप आत्मा बन जाएंगे तो आकाश के समान स्वच्छ ब्रह्म रूप से श्रेष्ठ आचरणों में स्थित रहकर हर्ष रूपी विकारों के मध्य काष्ठ और लोक के इसके समान स्थित हो जाएंगे। जिसमें अहम की भावना नहीं है, वो यदि इन लोकों को विनाश भी कर दे तो भी वो विनाशकारी ना होता हुआ विनाश के दोष से भी आक्रांत नहीं होता। जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं, तीनों काल में जिसका अस्तित्व नहीं, उसके व्यवहारिक ज्ञान के लिए माया शब्द प्रयुक्त हुआ है और उस माया की निवृत्ति आत्मज्ञान से ही संभव है। घृत तेलादि से रहित बुझे हुए दीपक के समान जिसकी वासना मर गई है, उसने सब कुछ जीत लिया समझो। तल क्या वो विजय यथार्थ नहीं है? जैसे राजा अपने शत्रु को जीत लेता है, वैसे ही अभिकारी ज्ञानी रागादि पर विजय प्राप्त कर लेता है, जिसके लिए ये सब भोग पदार्थ मिथ्या अथवा आत्मा रूप होने से सदा प्राप्त होते रहने के कारण प्राप्ति अप्राप्ति सुख दुख के निमित्त नहीं होते। वो जीवित प्राणी भी यथार्थ रूप से मुक्त ही हैं। आत्मज्ञान से अज्ञान का नाश। वशिष्ठ जी बोले, हे अनग, हे राम, मन बुद्धि अहंकार और इंद्र आदि विषय शून्य एवं चित्त स्वरूप है तो आपके जीव आदि की स्थिति कहाँ होगी? जलपात्र या दर्पण के संबंध से चंद्रमा अथवा तिमिर रोग जैसे अनेक रूपता का आभास कराते हैं, वैसे ही ये महान आत्मा अपनी सत्ता संसर्ग के अध्याय से अनेक रूपता प्राप्त कराता है, अर्थात अनेक रूप दिखाई देता है। आत्मा साक्षात्कार से विषयोद्रेक का समन होने पर अज्ञान उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार प्रकाश होने पर नेत्र का अंधकार दूर हो जाता है। शरतकाल की प्राप्ति पर वर्षा नष्ट होने के समान आध्यात्म शास्त्र के विचार में तृष्णा रूपी विसूचिका का नाश हो जाता है। हे राम, मेघ के शांत होने पर जैसे आर्द्रता नष्ट होती है, वैसे ही अज्ञान के विनाश से बांधव से ही चित्त की वृत्तियाँ शांत हो जाती है। हे निष्पाप, जैसे सूत्र के टूट जाने पर हार में गुथे हुए मोतियों की एक लिप्तता नष्ट होती है, वैसे ही चित्त के अचित्तत्व को प्राप्त कर लेने पर वासना रूपी भ्रम नष्ट हो जाता है। हे रघुनाथ, मेरे द्वारा कहे हुए उस शास्त्रोक्त की उपेक्षा कर जो व्यक्ति उसे नष्ट करना चाहता है, वे कृमि कीट आदि की योनि प्राप्त कराने वाली बुद्धि से संपर्क करते हैं। जैसे वायु का वेग शांत होने पर जल की तरंगें शांत हो जाती है, वैसे ही अज्ञान के नष्ट होने पर वासना जनित चंचलता का शमन हो जाता है। जिस प्रकार प्रमंजन वायु आकाश में स्थिर रहता है, वैसे ही आप भाव अभाव से विमुक्त रहते हुए परम पद में स्थित रहते हैं। हे रघुदेव, मैं समझता हूँ कि आप मेरे वचनों के द्वारा ज्ञान रूपी निद्रा को छोड़कर आत्मज्ञान को ऐसे ही प्राप्त कर चुके हैं जैसे कि बंदीजनों के प्रशस्ति ज्ञान को सुनता हुआ राजा निद्रा को त्याग देता है। हे राम, जबकि सामान्य मनुष्य भी अपने कुलगुरु के वचनों से बोध को प्राप्त हो जाते हैं, तो आप जैसे उदार एवं विशिष्ट पुरुषों को उसकी उपलब्धि क्यों न हो? रघुनंदन, मैं अपने वंश परंपरा से आपका कुलगुरु हूँ, अतः आप मेरे वचनों को बारंबार विराजते हुए हार के समान हृदय में धारण कीजिए। उपदेश से जीवोन्मुक्तता की प्राप्ति।
श्री राम ने कहा, हे भगवान, आपके उपदिष्ट वाक्य द्वारा मैं चैतन्य तपता को प्राप्त हो गया हूँ। अब ये प्रत्यक्ष उपस्थित जगत रूपी जाल विलीनता को प्राप्त हो चुका है। जैसे अनावृष्टि से संतप्त पृथ्वी तल वर्षा से शांत हो जाता है, वैसे ही आपके उपदेश रूपी वर्षा से मेरा अंतस्थल परम शांति को प्राप्त हुआ है। समय शांति का अनुभव करता हुआ मैं आनंद और सुख से परिपूर्ण हूँ। जैसे विक्षुब्ध करने वाले हाथियों के चले जाने पर सरोवर शांत रहता है, वैसे ही शांति मुझे प्राप्त हो गई है। मैं संदेह रहित हो गया, मृग तृष्णा जैसी आशा नष्ट हो गई, विषय विकार एवं उसके विरोध वाली वैराग्य विद्या भी मुझ में नहीं रही। शरतकाल की प्राप्ति पर वन जैसे स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही मैं भी निर्मल हो गया हूँ। मैं अपने द्वारा ही उस अविनाशी आनंद को प्राप्त हो गया हूँ, जिसके समक्ष अमृत का स्वाद भी तृण के समान फीका और उपेक्षा योग्य प्रतीत होता है। आज मैं प्रकृतिस्थ स्वस्थ और प्रसन्न हूँ। लोकों के अभिशांति स्थल रूपी सुख का मैं ही मूलभूत हूँ। अतः मैं राम स्व को और आपको भी नमस्कार करता हूँ, यानी मैं अपने आप को भी नमस्कार करता हूँ, क्योंकि मैं आत्मा हो गया हूँ। तो अष्टावक्र भी राजा जनक से यही कहते हैं। मेरे वाल्मीकि रामायण की वीडियोस में आप देख सकते हैं। अब मैं ज्ञानी होकर सर्वधर्म से रहित आत्मा के अतिरिक्त तृण रूपी बंधनों में बंधा हुआ वो अन्य कौन था, ये विचार कर हंसता हूँ। आपके अमृत प्रभाव में स्नान करके परमात्म रूप में से जैसा था वो सब मैं ही हूँ, ये मुझे स्मरण होता है। आहा, यहाँ रहता हुआ भी मैं किसी पवित्र भूमि पर चढ़ गया हूँ, वहाँ जहाँ की सूर्य पाताल के समान अधस्थिति में नहीं रहता। तो राम को अपने गुरु वशिष्ठ से अनंत ज्ञान की प्राप्ति हुई, अद्वैत ज्ञान। मैं भाव अभाव वाले संसार समुद्र से पार होकर सर्वाधिष्ठान रूप ब्रह्म को प्राप्त हो चुका हूँ तथा अपनी महिमा से सर्वोत्कृष्ट स्थित हूँ। अतः सबके नमस्कार योग्य अपनी आत्मा को नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, अपने हृदय कमल के कोश में भौरे के समान स्थित हुए आपके श्रेष्ठ वचनामृत से मैं इसी लोक में रहता हुआ शोकादि से विमुक्त चिर प्रसन्न जीवन मुक्त स्थिति में स्थित हो गया हूँ। अज्ञान वृक्ष का उच्छेद। वशिष्ठ जी बोले, हैं महाबाहु, अब आप पुनः मेरे परम वाक्य को सुनिए। क्योंकि अभी भी वशिष्ठ जी को संदेह है, श्री राम में अभी भी थोड़ा अज्ञान है, क्योंकि वो अभी भी वशिष्ठ जी को नमस्कार कर रहे हैं, खुद को पूरी तरह से आत्मा नहीं मान रहे। इन वचनों को मैं निरतिशय आनंद रूप आत्मा की प्रीति के लिए आप सबके हित की इच्छा से कहता हूँ। अज्ञान के कारण देह में उत्पन्न हुई आत्मा भावना क्रोध को उत्पन्न करती है, जिससे इंद्रियां सत्य रूप धारण कर आत्मा पर अधिकार कर लेती है। जो ज्ञानी पुरुष तीनों काल में आत्मा में ही स्थित रहता है, उसे आत्मा दर्शन यानी संतोष के कारण इंद्रियां नष्ट नहीं कर सकती, अपितु मित्रवत ज्ञान की अभिवृद्धि में सहायिका रहती है। सभी भाव विकारों से निर्लिप्त आत्मा कभी उदय और अस्त को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो तो सदा उदित ही रहता है। जड़ ज्ञान रहित तुच्छ कृतज्ञ और नाशवान इस देह रूपी पत्थर का चाहे कुछ हो, पर आत्मा पर उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब आत्मा पर दुख, गुस्सा, कुछ पाने की इच्छा, खोने का डर, मोह, ये सब आत्मा का सब्जेक्ट नहीं है। आत्मा पर इसका असर नहीं होता। ये सब आपके लोभ, मोह, बुद्धि पर असर होता है। हे राम, निर्लिप्त स्वभाव होने से जैसे आकाश, वायु, शोध, कंप आदि विकारों से कोई संबंध नहीं होता, वैसे ही जीव वृद्धावस्था, मरण आदि सुख दुख वाले देह आदि से तथा नाशवान संसार आदि से आत्मा का कुछ संबंध नहीं होता। इसलिए आप निर्वृत्त हो जाइए, क्योंकि देह में आत्मा का भ्रम होने से ही इन विकारों की जल में उठती हुई तरंगों के समान उपस्थिति है। यथार्थ में वो ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जैसे प्रतिबिंब वाले दर्पण के हिलाने पर सूर्य आदि नहीं हिल सकते, वैसे ही देह आदि के शुभ से आत्मा शुद्ध नहीं होता। आत्मा का पूर्ण साक्षात्कार होने से सत्य स्वरूप उस आत्मा में ही स्थिति होकर अज्ञान से उत्पन्न होकर भ्रम का नाश हो जाता है।
जिसे आत्मा साक्षात्कार नहीं हुआ, उसमें शरीर के आवागमन के द्वारा मोह रूपी असंख्य अर्जुन वृक्षों का स्फुरन होता रहता है। जो आत्मा स्वरूप का पर्यालोचन सम्यक न कर सके, वो मूढ़ बुद्धि पुरुष चैतन्य शून्य रहकर तृण के समान स्फुरित होते हैं। अर्थात अचेतन देह को चेतन कभी नहीं कहा जा सकता। विपत्तियों का आश्रय स्थान अज्ञान ही है। ऐसी कौन सी विपत्ति है जो अज्ञानी को प्राप्त नहीं हो सकती। इस संसार सरणी का प्रवाह अज्ञानी के प्रमाद से ही तो प्रवाहित है। अज्ञानी को घोर कष्टों और क्षणिक सुखों की भी बारंबार प्राप्ति होती रहती है। जैसे हल अथवा रथ पर्वतों को पार नहीं कर सकते, वैसे ही अज्ञानी पुरुष उन सुख दुखों से पार नहीं हो सकते। शरीर, धन और स्त्री आदि में जो आसक्ति रहता है, उस अज्ञानी पुरुष के दुखों का कभी शमन नहीं होता। पाप रूपी नागों द्वारा लपेटे हुए अज्ञानी पुरुष को नरक श्री वैसे ही प्रतीक्षा करती है जैसे कि मोरनी मेघ की प्रतीक्षा करती है। चंचल नयन भ्रमरियों वाली स्फुरित अधर पल्लवों वाली नारी रूपिणी विष बैल मूर्खों के लिए ही बढ़ती जाती है। अज्ञानी पुरुष के मन रूपी उर्वरा भूखंड में पत्तों से युक्त पाप आदि पक्षियों की छाया से उत्स्फूर्त राग रूपी वृक्ष फलता फूलता है। अज्ञानी पुरुष ही बाल रूप में बारंबार जन्म लेता, बारंबार यौवनावस्था को प्राप्त करता, बारंबार बुढ़ापे की ओर अग्रसर होता और बारंबार ही मृत्यु को प्राप्त होता, अर्थात जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है। अज्ञानी पुरुष ही संसार रूपी इस पुराने संघट में सृष्टि रूपी रस्सी से बंधकर कलश के समान ही जल में डूबता उतरता रहता है। असीम संकल्प विकल्प रूपी कल्प वृक्ष अत्यंत ऊंचा प्रतीत होता है, क्योंकि वो असत पदार्थ द्वारा सब कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। उसी वृक्ष से अज्ञान के कारण संसार रूपी पत्तों का विकास होता है। उस कल्प वृक्ष पर अद्भुत वर्ण आकार वाले तथा भोगों में अत्यंत आसक्त पक्षी रहते, निकलते, घूमते तथा विलास करते हैं। उस कल्प वृक्ष के पत्ते जन्म रूप, कलिया कर्म समूह रूप तथा फल पाप पुण्य रूप है। उस पर लगने वाली मंजरियाँ वैभव और संपत्तियाँ हैं। इस जगत रूपी वन में सब अज्ञान रूपी चंद्रमा उदय होता है, तब स्त्री रूपी लताएं परम शोभा को प्राप्त हुई प्रतीत होती है। विषयों में प्रतीत होने वाला माधुर्य, अनर्थ पर्यवसाय आदि अंत परिचितत्व और सभी दशाओं में अनियतत्व है, वो सब अज्ञान रूपी वृक्ष के फल ही हैं। क्योंकि विभिन्न आकृति उसके वे फल जगदाकार रूप से फैलते जाते हैं, अतः उनका जो मूलभूत अज्ञान है उसे ही उखाड़ फेंकना चाहिए। अज्ञान की विभूतियाँ। वशिष्ठ जी बोले, जो मद रूपी मयंक के उदय होने पर मुक्ताओं और रत्नों से सुशोभित एवं शुद्ध हुए कामखीर समुद्र जैसी दिखाई पड़ती है, वे स्त्रियां अज्ञान की विभूति ही समझो। कपोल तल दोला से दलित नारियों की दृष्टि स्वर्णिम कमल कोश में स्थित चंचल भंवरे के पटल जैसी शोभा पाती है। उन स्त्रियों को अज्ञान का ऐश्वर्य ही समझना चाहिए। वसंत ऋतु को प्राप्त वन उपवन खंडों में कामियों के मत की उत्पत्ति करने वाले सुंदर पुष्प रूप जो कामदेव के अनुसार दिखाई देते हैं, वो सब अज्ञान ही की लीला है। मांस भोजी गिद्ध, श्रृगाल यानी फॉक्स, स्थान आदि के कलेवा के योग्य कोमल अंग वाली कामनिया चंद्रमा, चंदन और कमल की उपमा से शोभित की जाती है। वो सब अज्ञान का ही प्रभाव है। रक्तपूर्ति गंध वाली नारिया के जिस तन मंडल को सुवर्ण कलश, कमल कुंडल अथवा बिजोरे जैसे बताया जाता है, वो सब अज्ञान की ही पराकाष्ठा है। वैद्यों से संतृप्त पुत्रादि कुटुंबी रूपी पत्ते, अविवेकी रूपी धूलि कण और दुष्कर्म रूपी पवन का प्रवाह, ये सब अज्ञान ही तो है। परंतु जगत रूपी पके हुए फलों का कलेवा करने वाला और सदा भूखे पेट में युक्त रहने वाला कल्पों तक तृप्त नहीं हो पाता, इसका कारण भी अज्ञान ही में
मोह रूपी वायु का सेवन करते हुए, देह रूपी विभिन्न त्वचाओं से दिखाई देते हुए और कुटिल गति वाले प्राणी ब्रह्म के प्रकाश रूपत्व को प्राप्त हुए भी इस संसार में आकार तो एक प्रकार से वर्ष ही समझो, और इसका कारण भी अज्ञान ही है। वासना रूपी श्रृंखलाओं से बंधी हुई बज मूर्खता रूपी धृता शुद्ध युगों के परिवर्तन तथा वज्रघातों से भी कष्ट नहीं होती, अर्थात अज्ञानी पुरुषों के हृदय में वैराग्य की उत्पत्ति नहीं होती। इंद्र के समान दानव पुत्रों से बलवानों प्रशंसित इस शरीर का सैकड़ों पराजित शत्रुओं को पुनः युद्ध की इच्छा से पालन करता हुआ वासना में प्रवाहित एवं मुक्ति विषय में नष्ट वेग वाला होना अज्ञान ही विलास है। राग द्वेष से उत्पन्न सुख दुखात्मक जरा मृत्यु रूपी रोग के कारण सभी जंगम जातियां जीर्ण हो गई हैं। भयंकर पाप कर्म के भोग में ही जो प्रवृत्त है, ऐसे कीटों के समूह नियति के द्वारा सदा पीड़ित किए जाते हैं। अप्रत्याशित बिल है निवास करने वाला, अर्थात अदृश्य विशाल फल वाला एवं विपुल भोग वाला काल रूपी व्याल संपूर्ण जगत को क्षण भर में ही निगल लेता है, परंतु जिनके देह का मूल भाग पृथ्वी में समाया हुआ है, ऐसे वृक्षादि स्थावर जीव मनुष्य पक्षी आदि से फल आदि देते हुए पीड़ा को प्राप्त होकर भी विकसित पुष्पों से शोभित हुए शीत बात धूप आदि को सहकर प्रौढ़ता को प्राप्त हुए तपस्वी के समान काल का अतिक्रमण करते हैं, अर्थात परोपकारी जीव काल को भी जीत लेते हैं। प्रत्येक काल में क्षीण होते हुए ब्रह्मांड रूपी जो बुलबुले काल रूपी भयंकर महासागर में उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, वो सब अज्ञान की ही लीला है। जिस काल रूपी महासमुद्र में भ्रम और तृष्णा रूपी अथाह जल प्रवाहित है, उसमें कल्प रूपी निमेष में जो कारणभूत सारस पक्षी हिरण्यगर्भ स्थित होकर उड़ जाते हैं, वो भी अज्ञान का ही कार्य करता है। चित्त प्रकाश में प्रकाशित सिद्धि रूपों प्रतप्त ये विद्युत काल रूपी मेघ में चमक कर लुप्त हो जाती है, वो सब अज्ञान का विलासी है। इस ब्रह्म चैतन्य में ब्राह्मी सृष्टि को निषेध मात्र उत्पन्न और संहार करने वाले तथा देवताओं को भी नियामक जो ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, वे भी अज्ञान का लीला विलासी हैं। सहस्त्र बार निमेष उन्मेष मात्र समय में ही जिन परमचित्त में स्थित रुद्रों ने कल्पों के समूह नष्ट कर डाले हैं, वो भी अज्ञान का ही विलास हैं। जिस देवादिदेव के निमेष से वे रुद्रादि देवनायक भी उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि क्रियाओं की स्थिति सभी के लिए अनंत फल वाली है, परंतु ये भी अज्ञान ही है। अनंत प्रचुर संकल्प सभी विकल्पों से रहित उस ब्रह्म पद में असंख्य आश्चर्यों को पूर्ण करने वाली कौन सी शक्ति नहीं है। ये सभी संपत्तियां निरंतर प्राप्त आपत्तीय अवस्था, बाल्यावस्था, यौवन, बुढ़ापा और मृत्यु रूपी घोर संताप तथा प्राणी का सुख दुख रूपी परंपराओं में मंजन, ये सब अज्ञानांधकार की भी विभूतियां हैं। अविद्या के नाश से मोक्ष प्राप्ति। वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनंदन, इस जगद्रूप वन के एक खंड में कुटस्थ विद्रूप पर्वत स्थित है। उस पर्वत तट में कार्य अविद्या कब और कैसे विकसित हुए, ये मुझसे सुनो। ये कार्य विद्या लता बेहदाकार पर्वत रूपी पर्वत से युक्त ब्रह्मांड रूपी त्वचा से आवृत और त्रिलोक्य रूपी देहयस्ती अर्थात अवयवों वाली है। इस लता में प्रतिदिन विकसित होने वाले सुख दुख स्वप्न स्थिति तथा ज्ञान अज्ञान रूपी फल लगते हैं। विभिन्न प्रकार से उल्लसित वासनागंध से सुरभित घनीभूत पत्रों से पल्लवित इस लता का देह जम्भाई ले रहा है। ये लता दिवस रूपी पुष्पों से युक्त रात्रि रूपी चपल भौरों से वेष्टित रागादि विकारों स्पंदित तृष्णा रूपी पल्लवों से समन्वित हुई निरंतर कांपती रहती है। आकाश में विकास को प्राप्त होने वाली चंद्रमा, सूर्य आदि के सहित नवग्रह रूपी ज्योति की जो पंक्तियां हैं, वही इस सृष्टि रूपी लता के वायु के कारण हिलते हुए पुष्प हैं। चंद्र, सूर्य और अग्नि का प्रकाश ही इस लता के पुष्प पराग है। इन परागों से ही यह गौरांगी नारी के समान आकर्षक प्रतीत होती है।
ये कार्य विद्या मैत्री विशलता ही है, क्योंकि ये अविकार से संबंधित होने के कारण संसार रूपी विष से उत्पन्न होने वाली मूर्छा प्रदान करती है और पूर्वपर का विचार करने पर उसी समय नाश को प्राप्त होती है। तत्वज्ञानी के आत्मा में विलीन हुई ये लता अज्ञानी पुरुष के सब और अनभित रहती है। ये कहीं जल से, कभी पर्वत से, कहीं सर्पों से और कहीं देवताओं से युक्त हैं। ये कहीं पृथ्वी रूप है तो कहीं आकाश रूप, कहीं ये चंद्र सूर्य रूप से तो कहीं तारों के रूप से अवस्थित है। ये कहीं अंधकार रूप, कहीं तेज रूप और कहीं आकाश रूप है, कहीं उर्वरा है तो कहीं शास्त्र और वेद रूप है, तथा कहीं ये प्रलय और सुषुप्ति से विसर्जित भी है। ये कहीं पक्षी से उड़ती है, कहीं देव रूप से अवस्थित रहती है, कहीं स्नायु रूप और कभी वायु रूप से गतिमान है। कहीं ये नरक रूप है तो कहीं पाताल में लीन रहती है, कहीं स्वर्ग में विलास करती हुई है तो कहीं देवपद में स्थित है और कहीं यही कृमि रूप हो गई है, कहीं विष्णु, कहीं ब्रह्मा, कहीं रुद्र और कहीं सूर्य रूप से स्थित है। यही कहीं अग्नि, कहीं वायु, कहीं चंद्रमा तो कहीं यम स्वरूपा हो गई है। हे राम, ये सब लोगों अपनी महिमा से व्याप्त तथा सभी पदार्थों के संहारक शंकर से अव्याकृत प्रयत्न अथवा अल्प प्रभाव से जर्जर तृण स्वरूप वाला वो जो कुछ दिखाई दे रहा है, वो सब तत्वज्ञान को नष्ट कराने वाला अविद्या का स्वरूप ही है। उसका अतिक्रमण होने पर ही आत्मलाभ मोक्ष संभव है, ब्रह्म ही ज्ञातव्य है। श्री राम बोले, हे ब्रह्मन, आपके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि को भी अविद्या रूप सुनकर मैं मिथ्या भ्रम में पड़ गया हूँ। ये तीनों ही अविद्या यानी अज्ञान रूप है। ये सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया हूँ। ये राम बोले अपने गुरु से, कृपा कर उसका निवारण करिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, संवेद्य से परामिष्ट, शांत, सर्वात्मक, सच्चित प्रकाश से संपन्न तथा कल्पनाओं से परे जो ब्रह्म है, वही सृष्टि से पहले विद्यमान था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश बाद में आए। इसका मतलब सृष्टि के प्रारंभ में स्वत्व में स्थित हुई कला जल आदि में आवर्त लेखा के समान पृथक रूप धारण करती हुई गुण रूपी भेद रूपत्व से प्रकट होती है। सूर्य के प्रौढ़, मंद तथा छाया भेद से 3 प्रकार के तेज की कल्पना करते हैं, वैसे ही ये कला भी 3 भेद वाली है। सूक्ष्म के पश्चात हिरण्यगर्भ रूप से मय कला और स्थूल विराट के रूप से स्थूल कला कहलाती है। ये सत्व, रज और तम रूप से 3 प्रकार की है, इसीलिए सूक्ष्म आदि रूपों में त्रिधा कल्पित की गई है। सत्तादि त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही अविद्या है। प्राणियों का जगत भी यही है। इससे पार हो जाना ही तो परम पद है। प्रकृति रूपिणी इस अविद्या के सत्व, रज, तम ये तीनों गुण भी 3-3 भेद वाले हैं। इस प्रकार इस अविद्या के 9 भेद हैं और ये संपूर्ण दृश्यमान प्रपंच इस नवदा अविद्या में ही आश्रित है। हे राघव, ऋषि, मुनि, सिद्ध, नाग, विद्याधर और देवगण ये सभी उस अविद्या के सात्विक अंश हैं। इस सात्विक अंश में भी नाग, विद्याधर, तामसिक मुनि और सिद्ध, राजसिक तथा शिव आदि देवता सात्विक हैं। हे महामते, उक्त रुद्रादि देवता जगत के स्थित रहने पर जब तक मुक्त नहीं रहे आते हैं, तब तक देह धारण करते रहते हैं, मतलब देह धारण रखते हैं, तभी तक जीवन मुक्त रहते हैं। फिर देह से मुक्त होने पर परब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार विद्वत्व को प्राप्त ये अविद्या का सात्विक स्वरूप है, वो बीज रूप होता हुआ उसके फल रूप कार्य विद्या के स्वरूप को प्राप्त होता है और उसका अंत होने पर कर्णा विद्वत्व को प्राप्त हो जाता है। कर्णा विद्या शुद्ध सत्व अंश विद्या है।
उसी विद्या से जल में उठे बुदबुदे के समान उत्पन्न हुई अविद्या बुदबुदे के समान ही विद्या में विलीन हो जाती है। जैसे जल अथवा दुग्ध और उसी के दूसरे रूप तरंग में भिन्नता प्रतीत होती है, वैसे ही विद्या और अविद्या में भेद दिखाई देता है। यथार्थ में तो जल और उसकी तरंग में कोई भिन्नता नहीं है। वैसे तो विद्या और अविद्या नाम की किसी वस्तु का अस्तित्व है ही नहीं, इसीलिए विद्या अविद्या में भेद दृष्टि का परित्याग करने पर जो कुछ शेष रहता है वही अवस्थित है। जब विद्या या अविद्या नाम की कोई वस्तु है ही नहीं तो उसकी कल्पना भी व्यर्थ है। यथार्थ रूप में तो आत्मा की अतिरिक्त शेष कुछ भी नहीं बचता, अर्थात केवल चिदात्मा ही संबित रूप से विद्यमान रहता है। अज्ञात रूप में स्थित चित्त वस्तु अविद्या कहलाती है, और जब वो ज्ञात हो जाती है तब वो सद्रूप अथवा अविद्याक्षय संज्ञक हो जाती है। धूप और छाया के समान विद्या और अविद्या की परस्पर विरुद्धता से विद्या का अभाव होने पर अविद्या रूपी मिथ्या कल्पना उदित होती है। यदि विद्या अविद्या में से अविद्या का अभाव हो जाए तो चैतन्य में लीन होने के कारण दोनों की ही कल्पना समाप्त हो जाती है, और चैतन्य में अवस्थान होने से परब्रह्म ही शेष रहता है। जैसे तरंगों का कोश समुद्र और रश्मियों का कोश मणि है, वैसे ही जीव संबंधी रश्मियों का कोश अविनाशी ब्रह्म है। ये विश्व उस एक बीज रूप ब्रह्म में वासना जनित कल्पना से उसी प्रकार स्थित रहता है जिस प्रकार अद्भुत तरंगे जल में स्थित रहती है। उस परब्रह्म के जान लेने पर फिर जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहता। ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति। वशिष्ठ जी बोले, हे राघव, ब्रह्म के ज्ञात होने पर ये स्थावर जंगम स्वरूप दिखाई पड़ने वाला जगत कुछ भी नहीं है। भूत स्वरूप को कुछ भी प्राप्त नहीं होता, ये समझ लीजिए। जिस ब्रह्म में भाव अभाव की कल्पना नहीं होती, ये जीव आदि उसी के पदार्थ हैं। हे राम, आप मिथ्या पदार्थ की इच्छा क्यों करते हैं? जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम होने पर भी वो सर्प नहीं हो सकता, वैसे ही देह के प्रति हृदय में उत्पन्न आत्मभाव विचार करने पर नहीं रहता। अज्ञान आत्मा जगत रूपी भ्रम को तो प्राप्त हो गया है, परंतु भले प्रकार जान लेने पर उसकी वो भ्रांति नष्ट हो जाती है। अनजान शिशु के समान अज्ञान से उपहित हुआ ये आत्मा चित्त की चंचलता से अपने को चलता हुआ तथा चित्त के स्थिर होने पर स्वयं को स्थिर हुआ देखता है। इस भ्रांत होकर चित्त को आत्मा स्वरूप जान बैठता है। ये चित्त अविवेकी बालक के समान है, इसलिए मकड़ी के जाले के समान वासना जाल में बनता हुआ भी स्वयं को नहीं जान पाता। श्री राम ने कहा, हे भगवान, अत्यंत घनता को प्राप्त हुआ वो अविवेक स्थावरादि शरीरों में अवस्थान करता हुआ किस प्रकार टिका रहता है? वशिष्ठ जी बोले, अतन सत्व को प्राप्त हुए और मनस्तत्व से च्युत हुए, इन दोनों के मध्य में तटस्थता को प्राप्त करिए जीवचित स्थावर जीवों में स्थित होती है। हे ज्ञातव्य के ज्ञाताओं में प्रमुख राम, चित्त और अचित्त के जानने में असमर्थ तथा ब्रह्म भांतरिक इंद्रियों से युक्त होने से दुखदायिनी चित्त जहाँ रहती है, उन शरीरों से मुक्ति बहुत दूर रहती है, क्योंकि वहाँ मूक अंधे अथवा जड़ के समान चित्त की ही सत्ता होती है। वशिष्ठ जी बोले, बुद्धिपूर्वक शास्त्र विचार और आत्मा अवलोकन से जिस सत्ता का सामान्य बोध होता है वही अनंत मोक्षपद है। आध्यात्म भावना से, शास्त्र के विचार से तत्व का साक्षात्कार करने पर सत्ता में जो सामान्य निष्ठा होती है, ज्ञानी जन उसी को ब्रह्मपद कहते हैं। बीज में अंकुर के समान दिखाई न पड़ने वाली तथा सुप्त के समान जो वासना है वही पुनर्जन्म दात्री सुसुप्ति है, ऐसा जानिए। जहाँ वासना का बीज है वही सुसुप्ति अर्थात जन्म है, वो सिद्धि के निमित्त नहीं है, परंतु जहाँ वासना का बीज नहीं है वही तुर्यपद की सिद्धि है। वासना अग्नि, ऋण, रोग, शत्रु, स्नेह, वैर और विष का यदि किंचित भी अवशेष है तो वो स्वल्प होने पर भी अनर्थकारी हो जाता है। रक्त और हाड़ मांस के बने देह रूपी इस यंत्र में मैं स्वयं कौन हूँ,
इसका जैसे जैसे विचार किया जाता है वैसे वैसे ही अविद्या परिवार विलीन हो जाता है। उस प्रकार के विचार पूर्ण मन के द्वारा आदि अंत वाले सद्रूप दृश्य के पारहत होने पर जो चिदात्मा शेष रहता है उसे ही ज्ञानी जन अविद्या का क्षय कहते हैं। अविद्या नाम से ही उसके अस्वाभाविक रूप का ज्ञान हो जाता है। जिस प्रकार के जीवा द्वारा लिए गए स्वाद की अनुभूति किसी अन्य प्रकार से नहीं होती, अविद्या का कहीं अस्तित्व नहीं है। ये विश्व अखंडित ब्रह्म रूप ही है। उसी ब्रह्म ने सत असत के विस्तृत रूप जगत की रचना की है। घट सकट आदि के रूप में दिखाई पड़ने वाला ये जगत जाल ब्रह्म रूप नहीं है, ऐसा मानने पर ही अविद्या का उदय हुआ समझो। और जब ये विवेक जागृत हुआ कि घट पट सकट आदि रूपों वाला ये संसार अपरिच्छिन्न सच्चिदानंद ब्रह्म से भिन्न नहीं है, तभी समझ लो कि अविद्या का नाश हो गया। चिदात्मा का ज्ञान। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, हे साधु, आत्मा स्वरूप के परिज्ञानार्थ ही मैं इस रहस्य को बारंबार कहता हूँ, क्योंकि अभ्यास के बिना आत्मभावना का उदय नहीं हो सकता। इस महाबली अज्ञान का नाम से ही अविद्या है। जन्म जन्मांतर से चला आने के कारण दृढ़ता को प्राप्त हो गया है, इसलिए ये सीधी तरह नष्ट नहीं हो सकता। हृदय रूपी वृक्ष पर चढ़ी हुई इस अविद्या रूपिणी लता को ज्ञानाभ्यास रूपी रस्सी से काट डालो, तभी आत्मसिद्धि संभव है। हे राघव, जैसे महाराज जनक ज्ञान तत्व रूप में पृथ्वी पर स्थित हैं, वैसे ही आत्मज्ञान के अभ्यास में तत्पर होकर आप भी विहार कीजिए। तो यहाँ पे राजा जनक, सीता के पिताजी राजा जनक की बात हो रही है। ज्ञान तत्व रूप में, यानी कि अष्टावक्र ने जो ज्ञान दिया था उससे वो ब्रह्म बन गए थे। आपने जिस निश्चय से भगवान विष्णु अवतरण काल में गर्भवशादी दुखों से अवस्थित रहते हैं, वही निश्चय आत्मज्ञान का स्वरूप कहा गया है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है और आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पे यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।